अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन हैं और वो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हैं और हमें जो है वो उन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जिस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसका जो नेम है, मतलब जैसे ए है तो उसको हम उसके बाहर जो है वो 2 लाइंस लगा देंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी हम इस तरह से, जिस तरह मॉड की लाइंस होती हैं उस तरह के शेप में हम लिख के फिर जो है अंदर मैट्रिक्स लिखेंगे और हमें हमारा जो टारगेट है वो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड करते हैं कि हम जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनका लेके दोनों तरफ के डायगोनल एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट लेके दरमियान में नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे और हम पढ़ेंगे इसे इस तरह से कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ -1, 1, 2 एंड 0। अब हमें ये करना है कि हम इसको और इसको, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 0 -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, अब ये इसका प्रोडक्ट 0 हो गया और इसका प्रोडक्ट -2, तो हमारे पास आ गया -2। इसी तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन है बी और इसमें भी हमारे पास जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसमें भी हमने, और हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 3, 2 एंड -2। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और वो इस तरह से करेंगे कि हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 1 मल्टीप्लाई विद -2 -3 इंटू 2, और वो हमारे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आया -2 -6, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। साइन यहाँ पर माइनस का यूज़ होगा और प्रोसेस जो होगा वो प्लस का होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मतलब कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं सिंगुलर, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता वो नॉन सिंगुलर होते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता है, तो वो जो होते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जब भी हमें सिंगुलैरिटी चेक करनी है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तो फिर उसका आंसर चेक करके उसकी बेस पे हम बताएंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई विद 4 -2 मल्टीप्लाई विद 6 और ये हो गया 12 -12 इज इक्वल टू 0। आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। मतलब कोई सा भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए वो सिंगुलर होगा। सेकंड है इसी तरह से 4, 3, 1, 2, इसका डिटर्मिनेंट लें। इसका डिटर्मिनेंट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 2 ज़ार 8 -3 क्रॉस 1 3 इज इक्वल्स टू 8 -3 इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज अ नॉन ज़ीरो नंबर। 5 क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है, 0 नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पॉइंट है सी इज इक्वल्स टू 7 -9 3 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और हमारे पास आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 7 इंटू 5 -3 इंटू -9 इज इक्वल्स टू, अब 7 5 35 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 ज़ा 27। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ गया हमारे पास 62। अब 62 इज़ ऑल्सो अ नॉन ज़ीरो नंबर, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। इट्स मीन के सी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके मज़ीद जो पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों ने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम किसी भी 2x2 मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे।
ठीक है, जब हम इस इन्वर्स फाइंड आउट करना सीख लेंगे तो ये हमें इस एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा और जो कमिंग एक्सरसाइज है उसमें भी हमें हेल्प करेगा। अच्छा, तो अब हमारे पास सिंगल सिंगल मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है, अगर नॉन ज़ीरो है तो हम आगे चलेंगे, अगर नॉन ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो हो जाता है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस इतना लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। तो ये स्टेप करने के बाद हमें जो है वो एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए इन्वर्स। ए यहाँ पर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई सा भी एम गिवन है, एन गिवन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एन इन्वर्स या फिर एम इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट, मतलब गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी एक मैट्रिक्स होगा जिसमें हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे गिवन मैट्रिक्स का। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले में हमारे पास गिवन क्वेश्चन में ए तो गिवन होगा, मतलब मैट्रिक्स तो गिवन होगा, हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो हमें पता है, पहले हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, और फिर हमें उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ये थोड़ी सी नई चीज़ है कि एडजॉइंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हमने लिया और हमारे पास आ गया -1 × 0 0 हो गया, एंड -6 मतलब -6 आ गया। तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये होता है टारगेट कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें ये करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स होता है हमारे पास, जैसे कि ये है, इसका अगर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम ये करेंगे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब इस तरह के, ये जो क्रॉस की शेप में है ये वाले एलिमेंट्स, इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। मतलब ज़ीरो अगर इधर है तो ये इधर चला जाएगा, और जो -1 इधर है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये स्टेप करना है। उसके बाद ये हैं, ये वाले एलिमेंट्स 2 और 3, इनके आप साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, मतलब -2 है, सॉरी 2 है, 3 है, तो आप कर देंगे -2 और -3। इसी तरह से अब हमने लेकर लिखा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 -1 इंटरचेंजिंग, और यहाँ पर साइन चेंज कर दिया -2 और -3। ओके, उसके बाद अब हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -6 और 1 ओवर डिटर्मिनेंट है, मीन्स 1 ओवर -6, एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है वो लिख दिया। अब 1 ओवर -6 और साथ में ये, मतलब कि 1 ओवर -6 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो इट्स मीन वो बारी बारी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ वो बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 ओवर -6, -3 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। अब 0 ओवर समथिंग, हमें पता है 0 ओवर समथिंग 0 होता है, और इसको आपस में सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिलेशन करें 1/2 आ गया। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिलेशन करें 1/3 आ गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1/6। ओके, तो अब हमारे पास ए इनवर्स क्या आ गया, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से सी है हमारे पास। सी का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, तो हमारे पास आ गया इस तरह से -2 × -9 एंड -6 × 3, ये हो गया +18 -18, तो +18 -18 0 हो गया। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हुई, तो हम आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल इन्वर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट 0 हो, तो क्या होगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी रीज़न ये भी है कि हम इस वजह से डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं रख, 0 के इक्वल जो आ रहा हो तो उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी रीज़न यही है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद से अटैम्प्ट कर लेने हैं। तो ये हमारा आज का टास्क था जो कि कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।